मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य भारत को पार करते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर पहुंच गया है और इससे सटे गुजरात के भागों पर भी है और ये लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ उत्तरी बंगाल अरब सागर पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा, ऑफशोर ट्रफ जो पश्चिमी तटों पर बनी है, वो भी बेहद सक्रिय है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पूरब और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ है और इन सिस्टमों को आपस में एक ट्रफ जोड़ रही है। तो यही एरिया है जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला है, आप देख सकते हैं, और पश्चिमी तटों पर भी इस तरह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि मुंबई में सोमवार की शाम से जिस तरह से मानसून का उग्र रूप देखने को मिला, 48 घंटों तक यानी आज शाम तक लगातार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आज की अगर हम बात करें तो मुंबई के दक्षिण में कोलाबा में बीते 9 घंटों में, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच 9 घंटों की अवधि में लगभग 230 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सांता क्रूज में भी लगभग 66 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मुंबई में दहानू यानी जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, यहां पर भीषण वर्षा हुई है। 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों की अवधि में रिकॉर्ड की गई है। तो तबाही वाली स्थिति इन उत्तरी कोंकण और गोवा के क्षेत्र में देखने को मिली है और इसका अनुमान पहले से ही बताया गया था। रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया था। साथ ही साथ गुजरात के भी दक्षिणी इलाकों में भीषण वर्षा दर्ज की गई है। अब ये सिस्टम जब पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे तो मध्य भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में व्यापक कमी आने की संभावना है। आज रात तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि गुजरात के दक्षिणी हिस्सों और उत्तरी कोंकण क्षेत्र में लगातार वर्षा होती रहेगी, लेकिन कल सुबह से मौसम काफी सुकून लेकर आएगा, काफी स्थितियां साफ हो जाएंगी और बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। मानसून यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा और अगले 2-3 दिनों तक उत्तरी कोंकण, गोवा, गुजरात के तमाम इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन कोंकण गोवा क्षेत्र में माथेरन से लेकर रत्नागिरी और गोवा तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा लगातार बनी रहेगी। हालांकि जिस तरह की बारिश बीते 2 दिनों में दिखी है वैसी वर्षा नहीं होगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में भी वर्षा की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर हल्की वर्षा से ज्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश का इलाका काफ़ी सक्रिय मानसून का इलाका रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। देश के अगर हम सभी क्षेत्रों का जिक्र करें मानसून का, तो मध्य प्रदेश पर मानसून सक्रिय रहेगा और इससे सटे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर, खासतौर पर ये जो दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में भी मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों, ओडिशा के उत्तरी भागों और इससे सटे झारखंड में भी कुछ स्थानों पर मानसून की सक्रियता रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर भी आप देख सकते हैं मानसून सक्रिय बना रहेगा। तो अगले 24 घंटों तक ये इलाके होंगे मुख्य बारिश वाले और उसके बाद बारिश यहाँ पर भी काफ़ी कम होने वाली है। 24 घंटों के बाद बारिश में जब कमी आ जाएगी उसके बाद कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 24 से 48 घंटों का, जब एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है फिर से और वो मध्य भारत के भागों पर पहुंचेगा। तब जाकर फिर से 8 अगस्त से मानसून की गतिविधियां ओडिशा से लेकर गुजरात तक फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस बीच जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, इनमें भी अरब सागर से काफ़ी व्यापक मात्रा में मॉइस्चर आ रहा है। पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा कई इलाकों में है, लेकिन इन हवाओं के साथ जो मॉइस्चर आ रहा है उसका असर सिर्फ तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी तटों पर जो पूर्वी इलाके हैं, रायलसीमा, तमिलनाडु और अंदरूनी कर्नाटक के इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर मानसून की हलचल काफ़ी कम हो गई है। बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है और अगले 24 घंटों के दौरान और कमी आने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी तटों पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और केरल के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा लगातार बरकरार रहेगी। तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में यहां पर 60 मिलीमीटर के करीब या उससे ऊपर बारिश देखने को मिल सकती है। अरुणाचल, असम, नागालैंड में भी तथा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर लगभग 40-45 मिलीमीटर की बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के उत्तर और पूर्वी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर मानसून की हलचल काफी कम रहेगी। इन भागों में फिलहाल 15 मिलीमीटर या उससे नीचे की बारिश संभावित है। कुछ स्थानों पर हो सकता है 1-2 इलाकों में 15 से 30 मिलीमीटर के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकें। उत्तर भारत की तरफ चलें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान,
हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर और उत्तर के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर मानसून की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा की उम्मीद अभी भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम अगले 24 घंटों तक शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा, हवाओं में थोड़ी नमी होगी जिसकी वजह से अचानक बादल विकसित हो सकते हैं और छिटपुट बूंदाबांदी देखने को कहीं कहीं मिल सकती है, जिस तरह से आज हमें कहीं कहीं दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है। लेकिन ज्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान नहीं है। तो देश भर में मॉनसून पर ये रहा आज का अपडेट। अगले वीडियो में हम आपको और आगे की जानकारी देंगे। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।